नहीं करना आपने कि आप माउस अपने कीबोर्ड के साथ स्पेस 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 प्रेस कर रहे हो। स्पेसिस को यूज किए बिना आपने क्या करना है, \t या कोई भी एस्केप सीक्वेंस यूज करके उसको जो है फॉर्मेट चेंज करना है। तो हम टास्क नंबर 4 की फाइल बनाएंगे अगेन जिस तरह से हमने बाकी फाइल्स बनाई हैं। राइट क्लिक किया, न्यू को प्रेस किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम lab2 टास्क 4, एक्सटेंशन चेंज करेंगे .java। और ये जावा फाइल बन गई। टाइप में मेक श्योर कर लो कि टाइप जो है इसकी जावा फाइल ही है ना। तो फिर इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर कोड लिखते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से इसको रीराइट कर लो, चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो। lab2 टास्क 4 .java नहीं लिखना पुत्र नोमान। हाँ हाँ सॉरी मैम सॉरी। हाँ, हमने एक्सटेंशन नहीं लिखनी, सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। जी मैम वो फिर उसके बाद वाइड स्टैटिक वाइड मेन, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं ये सब क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं बस स्पीडली इसको, और ये हमारे फंक्शन का हेड खत्म, उसके नीचे से ही उसकी बॉडी क्लोज, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब इस पोर्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे। अभी उसने हमें क्या कहा है कि ये चीज़ें आउटपुट करवानी है। आउटपुट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको मैं स्पीडली लिख लेती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब आपकी मर्जी है प्रिंट ln के साथ चलो या प्रिंट के साथ चलो, तो हम खाली प्रिंट लिख लेते हैं। तो उसने क्या कहा अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट पहले शो करवा देना और अगली लाइन में मैम स्कैप उन्होंने कहा था यूज करना है आप लोगों ने। हाँ जी, मैं हम उसके फर्स्ट लाइन में \n नहीं यूज करेंगे। बारी वो बारी यूज कर, करना है मैं हमने। जस्ट इसको नाइव रख रही हूँ ना, जस्ट खाली रख रही हूँ, फिर उसका आउटपुट देख कर चलेंगे उसके साथ। अभी मुझे इसको करने दो, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो फिर जो अभी के टास्क की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि अब क्या करना है हमने। अच्छा जी, अब ये देखो उसने आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या कहा, ये चीज़ आउट देखो, लाइन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुई है फॉलोइंग से। दैट मीन्स कि पहली लाइन में ही कुछ स्पेस जो है हमने खाली छोड़नी है। मैम सर नोटपैड को ओपन कीजिएगा। एक मिनट, पहले ये चीज़ देखो, स्कूल्स के नीचे से आउटपुट शुरू हो गई थी ना, मतलब कि लाइन के वेरी फर्स्ट से ही उसने आउटपुट करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे उसने फर्स्ट से नहीं शुरू की, उस लाइक पहली लाइन से पहले भी कुछ स्पेसेस छोड़ी हैं, इतना पोर्शन, और उसके बाद ज़्यादा स्पेसेस छोड़ी हैं, ज़्यादा पोर्शन। तो ये वाली चीज़ हम उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने प्रिंट की जो लाइंस हैं वो लिख ली हैं। वेब एप्लीकेशन, मोबाइल कंप्यूटिंग, और है हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन। साथ साथ फॉलो कर रहे हैं सारे बच्चे। यस मैम मैम। की क्या रहे हैं? यस मैम। मान क्या पूछ रहे हैं आप? जैन की आवाज थी। जी मैम आ गए हैं भाई। यस मैम, वो बड़ा भाई चला गया ना, अब तो फिर मैं क्लास ज्वाइन कर लेते। चलो ठीक है, शाबाश। चलें, यहाँ तक फॉलो कर लिया। अब उसने हमें ये जो मैसेज प्रिंट आना था, हमने मैसेज तो प्रिंट कर लिया। अब हम इसके फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करते हैं। तो मैं बता रही थी कि अब यहाँ पर देखो, वेब से पहले उसने कुछ स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, है ना, और दूसरी लाइन में उसने ज़्यादा स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। तो एक तो मैनुअल वर्क है कि आप शायद स्पेस बार को यूज़ करते हुए इनको आगे आगे कर देते, लेकिन उसने हमें बाउंड किया कि तुमने ये \t सीक्वेंसेस, हाँ स्लोली। तो हमने इसको जो है बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करके करना है। अब ये वो वाली बात के प्रिंट एलन करना है या नहीं, देखो अगली हमेशा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना, आउटपुट देना अगली लाइन से शुरू करता है, न्यू लाइन से ही आउटपुट देना शुरू करता है। दैट मीन्स कि इसके स्टार्ट पे \n लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्री करते हो इस बात से? क्योंकि उसने यस आउटपुट मैम। जो है वो एक नई लाइन से ही देना है। तो यहाँ पे मैं \n इसलिए नहीं लिख रही। तो जो स्पेसिस की मैं बात कर रही हूँ उसके
एस्केप सीक्वेंस यूज होता है टी। टी स्टैंड्स फॉर टैब। वो आपके लाइक अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टैब की स्पेस दे देता है। टैब क्या है, आपके कीबोर्ड पे आपको एक जो है नजर आ रही होगी कि टैब के नाम से। अगर आप इसको कहीं और पे प्रेस करते हो ना, वो तो आपके अगर टेक्स्ट नोटपैड के ऊपर अगर आप इसको प्रेस करते हो तो वो कुछ 6 या 3 स्पेसेस छोड़ के आगे कर्सर आपका मूव कर देता है। ये देखना, अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है टैब। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करके देख लो। टैब बटन को प्रेस करते हो ना की से, तो वो कुछ स्पेसेस 3 या 6 स्पेसेस छोड़ के आगे चला जाता है। आप स्पेस बार के साथ तो एक एक स्पेस देते हो ना, तो टैब जो है वो मोर देन 1 स्पेसेस आपको कर देता है। लो करके देख लिया कि आपने? तो ये तो हो यस जाएगा मैम, आपके पास मैनुअली। हो गया हो लेकिन गया। आप यूज करने जा रहे हो एस्केप सीक्वेंसेस, तो एस्केप सीक्वेंस जो यूज हो रहा है उसकी जगह पर टी है। तो टी की वर्किंग आपने एक्सप्लोर कर ली। ये बेसिकली एक टैब के जितनी स्पेस दे देता है। तो आपके सिस्टम में शायद 3 स्पेसेस या 6 स्पेसेस ले रहा होगा, मेरे सिस्टम में 3 आ रही हैं। तो 3 स्पेसेस को ब्लैंक छोड़ता है और उसके आगे से टाइपिंग शुरू कर देता है। दूसरी लाइन में वो क्या कह रहा था कि अब इससे भी थोड़ा नेक्स्ट उसने इसको आउटपुट किया हुआ है। दैट मीन्स कि अब अगली लाइन में शायद वो 2 टैब की स्पेसेस छोड़ रहा है, ऐसे ही है ना? जी मैम। अब उससे पहले एक और Yes, चीज ma'am. पिक कर लो कि उसने ये आउटपुट जो है अगली लाइन पर दिया है, न्यू लाइन पर दिया है। तो न्यू लाइन के लिए भी एस्केप सीक्वेंस यूज करोगे, चाहो तो आप इसको \n वाला सीक्वेंस यूज करो, चाहो तो इसके साथ ln लिख लो। तो हम एस्केप सीक्वेंसेस की प्रैक्टिस में उसको ही लेकर चलते हैं। और नई लाइन पर जाना है और 2 टैब की स्पेसेस देनी है। सही है? यस मैम मेरा जी तो मैम। मुकम्मल हो गया। मैम जी ये जरा पीछे वाला जरा रिपीट कीजिएगा, इस स्पेस इतनी है टैब टी वाला। अच्छा, \t क्या है बेसिकली? ये आपके आउटपुट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग करेगा वो इस तरह से करेगा कि अपना अगला जो कैरेक्टर है ना उसके पहले 3 या 6 स्पेसेस दे देगा। मेरे सिस्टम पे 3 स्पेसेस आ रही हैं शायद। तो टैब का जो की है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप खाली उसको प्रेस करके देखते हो तो ना आपका जो वर्ड है वो 3 स्पेसेस छोड़कर आगे आगे मूव कर रहा है ना? तो ये तो मैनुअल वर्क है। अगर आपने इसको जावा के अंदर समझाना है तो उसके लिए जो चीज यूज होती है, जो आपके पास कमांड है या कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, वो है \t। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, मेरा कोड मुकम्मल हो गया, कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया। चले मनहर, क्वेश्चन क्लियर है? मैम क्लियर मैं कर रहा हूँ सॉफ्ट, इसलिए नहीं बोल रहा। अच्छा चलें, ठीक है। तो हमें हर से पहले अगली लाइन पर जाना है और एक लाइन पर हमने एक टैब की स्पेस देनी है और उससे नेक्स्ट पर 2 की। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। Ctrl+S से मैंने सेव किया यस इसको और मैम। अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए कमांड क्या होगी? यस, जावा जावा। आपकी फाइल का नाम? फाइल नंबर 2 टास्क नंबर 4 डॉट जावा। फाइनली अब उसने एरर नहीं दिया क्योंकि हमने कोई एरर इसमें रखा ही नहीं। तो ये बात समझ आ गई ना? ये सारी चीज़ें जो है वो जब इस कैरेक्टर को पढ़ना शुरू करते हैं ना, स्ट्रिंग के अंदर जब आता है तो वो पार्सिंग करता है। वो सबसे पहले पढ़ता है \n और सिर्फ तो बैकस्लैश से वो रुक जाता है। वो कहता है इसको प्रिंट स्क्रीन के ऊपर करने की बजाय मैं पहले देख लेता हूँ कि इसके आगे कहीं कोई एस्केप सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन तो नहीं है। जैसे हमने एक \n सीख लिया, एक \t सीख लिया। तो जब वो दोनों को पढ़ लेता है तो वो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट कर देता है, अगली लाइन पर ले आता है। ठीक है? तो स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसको रीड ज़रूर करता है लेकिन कोई एरर नहीं देता। जैसे अब मैं यहाँ पर चलें पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसके बाद चेंजेस करते हैं, एरर्स जनरेट करते हैं। तो आउटपुट के लिए जावा लिखेंगे खाली lab2 टास्क 4 और इसने आउटपुट वैसा ही दिया जैसा हम चाह रहे थे। ऐसा ही है ना? मैनुअल में उसने इस तरह से ही चाहा था कि एक के अंदर आप 3 स्पेसेस छोड़ देना, अगली लाइन में 4, फिर से 3, फिर से 4। तो एग्जैक्टली वैसा ही हमारे पास आउटपुट भी आ गया है। मैम इधर ही सबका रखिए जरा, डन? एक सही मैम। नोटपैड ओपन कीजिएगा मैम जरा। ठीक है, शाबाश। मैम ये डबल बैच स्टील दो मतलब नहीं क्या? हम वहां पर चाह रहे थे कि 2 टैब की स्पेसेस आए। एक टैब जो है 3 स्पेसेस लाता था, मैं चाहती थी कि 6 स्पेसेस आए। उसके लिए मैंने 2 बार \t लिखा है। ज्यादा बार भी लिख ओके। सकते हो आप।
अच्छा, सबका सक्सेसफुल रन हो चुका है। हाँ, एरर एरर यस बताओ मैम। क्या कह रहा है एरर। इलीगल इसके करैक्टर वेब डेवलपमेंट का W के नीचे है। आप शो करने में तो टाइम लग जाएगा। आप अपनी ये वाली लाइन सारी मुझे पढ़ के बताओ। वेब डेवलपमेंट फर्स्ट वाली लाइन में एरर है। यस मैम। अच्छा, आपने बैकस्लैश यूज किया या फॉरवर्ड स्लैश? मैम फॉरवर्ड स्लैश भी है। फॉरवर्ड हो गई है, इसको बैक कर लो। लेकिन एरर यस उसका भी मैम। नहीं है, एरर किसी और चीज का है। टी यस मैम टी 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 टी। ठीक है, मैम टाइम खत्म हो गया। नुमान, ठीक है बेटे, आप लीव कर सकते हैं। मैं बाकी बच्चों का कंप्लीट करवा लूँ। किसी का अगर एरर होगा मैं ठीक करवा दूंगी। थैंक यू मैम। अब मैम ये अटेंडेंस कैसे लगाएंगी आप? बस मोहसिन, मैम आपके ये अटेंडेंस मेरे पास आ जाती है ऑटोमेटिकली। वो लग जाएगी अटेंडेंस, हम लीव कर दें? हाँ जी, लग जाएगी, लीव कर जाए। थैंक यू मैम मैम। रिक्वेस्ट मैसेज लेकिन जो मैम यहाँ पर कंपाइल आएंगे हो गया बाकी लोग लीव कर जाएं। कंपाइल हो गया, एक्सक्यूज आउटपुट मी क्या मैम, मैम क्विज नहीं होना। जी। मैम अब लीव कर दे, अटेंडेंस लग जाएगी ना? जी बेटे, मैम आप लोगों ने कोई यहाँ तक फॉलो कर लिया सारा? यस मैम मैम हो क्विज गया। नहीं होना, टास्क क्विज। मैम और भी थे होना है यस यार। मैम। ठीक है, जिसका कोई क्वेश्चन है, जिसने अपनी स्क्रीन शेयर करके एरर दिखाने हैं वो रहेंगे, बाकी लोग लीव कर, क्योंकि हमारा मैम जी टास्क फोर्स है वो सक्सेसफुली हो चुका हमारे पास। मैम जिसकी पिछली अटेंडेंस रहती है वो ये है मोहम्मद अली मैम। अली, रोल नंबर? मैम 58। बेटे स्टार्ट में आपसे बात हुई है ना कि मैं आपकी प्रीवियस अटेंडेंस ठीक कर दूंगी। यस मैम, वो मुझे ना शार्ट अटेंडेंस का मैसेज आया था इसलिए। हाँ, वो मैं ठीक कर दूंगी। ओके मैम। मैम मेरा भी एक अटेंडेंस मिल ये जाएगी। आखिरी टास्क था आज का। जी, किसकी एक अटेंडेंस मिस है? सही तरह मैम एक भी नहीं लगी मेरी अभी तक। मैम मेरे भी हाँ, मिस है। एक मिनट, 9 जस्ट अ मिनट। सईद बेटा, एक मिनट। सईद मैम ये तो आपने प्रीवियस अटेंडेंस नहीं ली है ना? दोनों नहीं अटेंड नहीं किए है हुए? मैम, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकती हैं। अच्छा, चलें, ये मैं चेक करके उसको भी लगा दूंगी। दोनों लेक्चर्स लिए हैं आपने? जी मैम दोनों लिए हैं, बल्कि वो इंट्रोडक्शन वाले जितने भी थे सारे लिए हैं। लेक्चर्स तो हमारे काफी चलो हुए ठीक हैं। है। ओके बेटे, मैं इसको ठीक कर लूंगी। अच्छा, आप जब लॉगिन, आपका लाइक आईडी के ऊपर भी नेम यही है ना, SAEED? जी मैम, सईद अनवर, अनवर होगा मैम। ये देखो, अब आप यहाँ पर लॉगिन हुए हो सईद के नाम से, तो जी क्या मैम होता ये है कि मेल का नाम यही है, वरना वैसे हाँ, नाम तो सईद वो अनवर है। अटेंडेंस क्लैश इस वजह से आया है। चले, मैं इसको देखती हूँ, ये हो जी जाएगा मैम। ठीक। जी और मैम। बेटे, ये आखिरी टास्क था आज का। आधा का ही था, लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर सके। अभी तो हम मैनुअल के हाफ पे पहुंचे हैं, बाकी तो भी काफी काम रहता है। मैम आप इस तरह कर लिया करें ना, आप लेक्चर स्टार्ट कर लिया करें, जिसका कोई मसला होगा वो उसको कहें कि वो लिख लिया करे। जब एक हाँ टास्क मुकम्मल हो तो उस टास्क के एंड पे फिर पूछे। इस तरह हाँ, फिर टाइम भी बिल्कुल। नहीं लगता होगा। हाँ, वहाँ अब हम इसी तरह आज भी पीडीएफ। मैम, आज वैसे मैम लैब बहुत अच्छी हुई है, बहुत मजा आया लैब में। ये आप किसके लिए लास्ट कह रहे हैं? मैम आज मैम ये काम बड़ा मैनुअल टू शांति जरा था। शेयर कर दें हाँ क्लास जी, में। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है फयाज बेटे, थैंक यू। इसी तरह से आप लोग की लर्निंग होती है ना, तो ये बस लर्निंग के लिए है। चीज़ों को रिपीट भी इसीलिए कर रही हूँ, या बच्चों की स्क्रीन भी इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मैम हर मेरे तरह एरर के आ रहे हैं, एरर मेरा एरर एक्सपीरियंस कर लो दिखिएगा आप जरा। लोग। हाँ बेटे, मैम अब आपका मेरा एरर। टाइम स्टार्ट कर दो देर के लिए 5-10 मिनट के लिए। हाँ हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि जो जाना चाहते हैं वो लीव कर जाएं, जिनका कोई क्वेश्चन है, कोई एरर है, वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें, तो इसके ऊपर काम करते हैं कब आज होगा? क्विज नहीं होगा, मेरा क्विज। देखिए, मेरा देखिएगा मैम। 1 बाय 1। चलिए, मैं मैं कह पहले रहा हूँ मैम स्क्रीन मेरा रिकॉर्डिंग जो देखिएगा। है इसको बंद कर देती हूँ। मैम जो क्विज है वो उसके लिए मैं क्विज सेपरेट खत्म। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ एरर डिटेक्शन के लिए।